हाय स्टूडेंट्स, आज की रियल एकेडमी की हिंदी कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं छगन विषय पिछले लगभग 20 साल से भी अधिक हिंदी अध्यापन कार्य से जुड़ा हुआ हूं। आज हम सीबीएसई कक्षा के लिए अर्थात 10वीं के लिए व्याकरण का एक बहुत सुंदर और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों पदबंध। पदबंध आपने 9वीं कक्षा में नहीं पढ़ा है, ये 10वीं कक्षा में पहली बार आप इससे रूबरू हो रहे हैं। पदबंध ये समझने से पहले पदबंध होता क्या है, बेहतर होगा कि हम थोड़ा सा शब्द और पद में क्या अंतर है, क्या फर्क है, ये देखें। ठीक है, शब्द और पद में अंतर क्या है, ये पहला समझते हैं। देखो, शब्द तथा पद, वाक्य अगर देखें, यहां पर परिभाषा पहले देख लीजिए आप। सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक वर्ण समूह को, वर्णों का समूह। वर्ण माने क्या? वर्ण है भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है ना? जैसे कि वर्ण का ही ले लीजिए, तो ये जो व है, यह एक वर्ण है। कई सारे वर्णों से या एक से अधिक वर्णों से बनता है शब्द, परंतु सार्थक शब्द का अर्थ होता है अर्थपूर्ण। अर्थपूर्ण वर्णों का समूह कहलाता है शब्द। देखिए, यहां पर शब्द है रोहन, फल, सूर्य, किताब, खाना, सड़क वगैरह। ये सभी शब्द कहलाएंगे। सभी में वर्ण जुड़े हुए हैं। जैसे फल शब्द है तो फल में 2 वर्ण हैं। और शब्द इसलिए कहा जाएगा क्योंकि इससे कोई अर्थ निकल कर आ रहा है। अगर यही रोहन की जगह पर यह शब्द का समूह अगर ऐसा होगा, नरोह। नरोह शब्द जरूर है, परंतु वह सार्थक नहीं है। और हमारी परिभाषा कहती है कि सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। यहां पर वर्णों का समूह जरूर दिखाई दे रहा है, परंतु सार्थक नहीं है। और अगर सार्थक नहीं है तो फिर वह शब्द भी नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए कलम। अभी यही शब्द का दूसरा शब्द, यही अक्षरों को, यही वर्णों को लेकर के हम बना सकते हैं कमल। कमल है, कलम है, परंतु ये दोनों ही शब्द है। लेकिन अगर हम ल क म, ये भी वर्ण समूह है, लेकिन यह यहां पर शब्द नहीं कहलाएगा। ठीक है ना? तो शब्द क्या है आप समझ गए। वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है शब्द। सार्थक माने अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल। ठीक है, जैसे फल है, सूर्य है, किताब है, खाना है वगैरह, क्योंकि इससे कुछ कोई ना कोई अर्थ निकलकर सामने आ रहा है, इसीलिए वह शब्द है और सार्थक वर्णों का समूह है। ठीक है, यह हुई शब्द की बात। अब हम जानते हैं कि पद किसे कहा जाता है दोस्तों। देखो, रोहन फल खाता है, यह है पद। इसका हर एक शब्द यहां पर अब पद कहलाता है। खाता एक पद है, फल एक पद है और रोहन भी एक पद है। फिर आप सोचेंगे कि सर यहां पर शब्द है और यहां पर पद है, ऐसा क्यों? वह इसलिए कि यहां पर अगर आप देखेंगे रोहन, कॉमा फल, कॉमा सूर्य, कॉमा किताब, खाना, इस तरह से यहां पर हर एक शब्द का अर्थ स्वतंत्र है।
इसीलिए वो शब्द है। यहां पर कहीं कॉमा आपको नजर नहीं आ रहा है, बराबर है। और ये सारे शब्द एक इकाई का काम कर रहे हैं, व्याकरणिक संबंधों से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इसका बना है अब वाक्य, इन्हें हमने वाक्य में प्रयुक्त किया है। इन शॉर्ट आप समझ जाइए, पद मतलब शब्दों को अगर वाक्य में प्रयोग किया जाए तो वह कहलाएगा पद। अगर वाक्य में प्रयोग नहीं किया है तो वह स्वतंत्र है, इसका मतलब वह शब्द है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द ही पद बन जाते हैं। तो यहां पर 1 2 3 4 ये पद है, लेकिन यहां पर 1 2 3 4 5 6 सभी शब्द है, क्योंकि उनका अर्थ स्वतंत्र, यहां पर अर्थ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है व्याकरणिक संबंधों से, इसलिए यह पद है। समझ गए दोस्तों? शब्द और पद यह हमने जाना है। हम आगे बढ़ते हैं। पदबंध किसे कहेंगे? पदबंध की आप परिभाषा देखिए, वाक्य का वह अंश, देखो ध्यान दीजिए यहां पर, वाक्य का वह अंश माने वाक्यांश, पूरा वाक्य नहीं, वाक्य का कुछ अंश, कुछ भाग, कुछ हिस्सा, जिसमें एक से अधिक पद मिलकर एक इकाई का कार्य करते हैं, उस वाक्यांश को पदबंध कहते हैं। मतलब वाक्य का कोई ऐसा अंश, कोई ऐसा भाग, कोई ऐसा पार्ट जो एक से अधिक पद हो उसमें। अब पद किसे कहते हैं ये मैंने आपको समझाया है, ठीक है ना। पद मतलब शब्द ही, परंतु वह वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए पद बन जाते हैं। तो वाक्य का वह अंश जिसमें एक से अधिक पद मिलकर एक इकाई का कार्य करते हैं, उस वाक्यांश को पदबंध कहते हैं। उदाहरण देखो आप, होटल में काम करने वाला सांवले रंग का लड़का हंस रहा था। देखो एक बार फिर से, होटल में काम करने वाला सांवले रंग का लड़का हंस रहा था। अब देखो यहां पर कुछ विशेषताएं आई हैं लड़के के बारे में। लड़का संज्ञा है, इस संज्ञा के बारे में कुछ विशेषताएं है। कौन कौन सी विशेषताएं है लड़के की? कि होटल में काम करने वाला है और सांवले रंग का है। तो ये सभी विशेषण जो है यहां से लेकर यहां तक लड़के के बारे में ही ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। वे सभी एक ही काम कर रहे हैं, लड़के की विशेषता बताने का। ये लड़का है और इसकी विशेषता बताने वाले ये सभी पद है। पदबंध माने कई सारे पद एक साथ बंधे हुए हैं और एक ही दिशा में वे काम करते हैं। सबका काम एक ही है, इस लड़के की विशेषता बताना। तो सभी इसीलिए बंधे हैं ताकि वह लड़के की विशेषता को प्रकट कर सके। सब एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, सबका एक ही रोल है, सबका एक ही काम है। कौन सा? लड़के की विशेषता बताना। यहां पर देखिए ना, ये 3 खिलाड़ी है, कबड्डी का खेल आप जानते होंगे। 3 खिलाड़ी अलग अलग है, सबके नाम अलग अलग है, अच्छा सबकी विशेषता अलग अलग है, लेकिन यहां पर जो प्रतिस्पर्धी है उसे पकड़ने का तीनों का भी कार्य एक ही दिशा में चल रहा है और तीनों का भी उद्देश्य वहां पर एक ही है कि उसे अपने ग्राउंड में वापस जाने नहीं देना है, या जो लाइन है उसे क्रॉस करने नहीं देना है। तीनों का एक ही लक्ष्य है। वैसे ही यहां पर सभी पदों का एक ही लक्ष्य है, इस लड़के की विशेषता को प्रकट करना। इसीलिए ये विशेषता प्रकट करने हेतु एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं वे पद, इसीलिए इन्हें कहा जाता है पदबंध। एक ही कार्य करने हेतु जब अनेक पद एक साथ बंधे होते हैं उसे कहा जाता है पदबंध। समझ गए आप लोग? आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं पदबंध का पहला प्रकार, संज्ञा पदबंध। देखो बच्चों, आपको परीक्षा में जो वाक्य दिया जाएगा इसी तरह से रेखांकित करके मिलेगा, अंडरलाइन करके दिया जाएगा, और सवाल पूछेंगे कि इसमें से जो पदबंध है वो कौन सा पदबंध है। 5 प्रकार के पदबंध है, उसमें से ये कौन सा है? संज्ञा, सर्वनाम
आप लिखेंगे संज्ञा पदबंध, लेकिन यहां पर मैंने लिखा है इसलिए आप कहेंगे संज्ञा पदबंध। लेकिन आप किस तरह से पहचानेंगे? बहुत ही सरल तरीका है पदबंध को पहचानने का, चाहे आप इसे ट्रिक समझ सकते हैं। देखो, वाक्य है कि काले घने लंबे रेशमी बाल किसे अच्छे नहीं लगते। यह पूरा वाक्य है। पूरा वाक्य पदबंध नहीं होता है, वाक्यांश कहलाता है पदबंध। एक छोटा सा अंश है ये, कहां से कहां तक? काले घने लंबे रेशमी बाल, यहां तक का जो हिस्सा है जो रेखांकित किया है वो है पदबंध। अब ये संज्ञा पदबंध है, ये कैसे हम पहचाने? तो देखो, सबसे पहले आपको संज्ञा का अर्थ क्या है ये पता होना चाहिए। संज्ञा मतलब होता है नाम, अर्थात नाउन कह सकते हैं आप, बराबर है। किसी भी नाम को, दुनिया की कोई भी चीज, उसे जो नाम दिया गया है वो कहलाता है संज्ञा। तो बाल भी एक संज्ञा है, बराबर है ना, ये संज्ञा ही है ना, संज्ञा है। अच्छा, रेखांकित किया हुआ आखिरी शब्द, मतलब जहां से ये रेखांकित शब्द शुरू हुए हैं और जिस शब्द पर ये अंडरलाइन खत्म होती है, उसका जो आखिरी शब्द है, अगर वह संज्ञा है तो यह संज्ञा पदबंध, सीधी सी बात। दूसरा वाक्य देखो, कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ने वाला छात्र। देखो, कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ने वाला छात्र, यहां से लेकर पदबंध शुरू हुआ है और यहां तक खत्म हो रहा है। फिर वो शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, क्रिया विशेषण क्या है? तो अर्थात संज्ञा है, और वह संज्ञा है, इसीलिए यह पदबंध होगा संज्ञा पदबंध। बहुत आसान है दोस्तों। रेखांकित किया हुआ आखिरी शब्द, उसका जो भी भेद होगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद या क्रिया विशेषण, तो पदबंध भी वही होगा। संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध, सरल, सबसे आसान तरीका। भीड़ भाड़ और तेज रफ्तार वाला मुंबई शहर सभी को आकर्षित करता है। अब यहां पर विशेषता देखिए आप, भीड़ भाड़ और तेज रफ्तार वाला मुंबई, यहां तक रेखांकित किया है दोस्तों, मुंबई संज्ञा है, इसलिए यह होता है संज्ञा पदबंध। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को सवाल करता हूं, अगर यही वाक्य है और मैं आपसे कहूं कि इसका विशेषण पदबंध कैसे होगा, यही वाक्य लेकर विशेषण पदबंध कैसे बनाया जाएगा? क्या करना होगा? रेखांकित रेखा को आप किस तरह से, अंडरलाइन को कहां से कहां तक ले जाएंगे, बढ़ाएंगे, कम करेंगे, जो भी है। लेकिन आपको यदि यह समझ में आया है, देखो, रेखांकित रेखा अगर संज्ञा तक है तो संज्ञा पदबंध, सर्वनाम तक है तो सर्वनाम पदबंध, विशेषण तक है तो विशेषण पदबंध, क्रियापद तक है तो क्रिया पदबंध, और क्रिया विशेषण तक है तो क्रिया विशेषण पदबंध। सरल तरीका। आखिरी शब्द केवल आपको देखना है, अंडरलाइन किया हुआ, वह अगर संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध। मेरा सवाल आपसे यह है कि इन्हीं वाक्यों को, जो यहां पर दिए हैं 3 वाक्य, काले घने लंबे रेशमी बाल किसे आकर्षित नहीं करते या किसे अच्छे नहीं लगते, कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ने वाला छात्र हमेशा सफल होता है, या फिर भीड़भाड़ और तेज रफ्तार वाला मुंबई शहर सभी को आकर्षित करता है, इन्हीं वाक्यों को लेकर रेखांकित जो रेखा है रेखांकित की हुई, उसे या तो फिर आप बढ़ाइए या घटाइए, जो करना है करिए, लेकिन इन्हीं वाक्यों को आप विशेषण पदबंध में परिवर्तित करके जरा देख लीजिएगा। मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि आपके उत्तर सही है या गलत। फिलहाल आप भेज दीजिए, बाद में हम चेक करते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों की संज्ञा पदबंध आपको समझ में आया होगा। उसी तरह से आगे बढ़ते हम सर्वनाम पदबंध की। बिल्कुल वही तरीका, वही ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है।
रेखांकित किया हुआ आखिरी शब्द, ये क्या है? वह। संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। तो वह सर्वनाम है। जो लड़का पेड़ के नीचे सोया था वह सुबह होते ही गायब हुआ। तो रेखांकित रेखा यहां से यहां तक है, तो आखिरी शब्द है वह, इसलिए यह पदबंध होगा सर्वनाम पदबंध। नाचने गाने वाले वे सभी बाराती आखिर सो गए। वे क्या है? सर्वनाम है, तो इसलिए यह सर्वनाम पदबंध। हमेशा शोर मचाने वाले आप आज चुप क्यों हो? तो आप यहां पर है सर्वनाम, सर्वनाम पदबंध। कितना आसान है। हां, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आप परीक्षा में उत्तर कैसे लिखेंगे? मैंने पहले ही कहा कि पूरा वाक्य पदबंध नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम दूसरे वाक्य का उत्तर लिखकर देखते हैं। देखो, नाचने गाने वाले वे, जहां तक रेखांकित किया है वही हिस्सा उत्तर में लेना है आपको। उत्तर, और ये 2 नंबर का वाक्य है, इसके लिए मैं 2 नंबर का उत्तर लिख रहा हूं यहां पर। नाचने गाने वाले वे, ये होगा सर्वनाम पदबंध। समझ गए? इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। हमेशा शोर मचाने वाले आप, यह है पदबंध। आखिरी शब्द है सर्वनाम, इसलिए सर्वनाम पदबंध। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं विशेषण पदबंध की तरफ। बिल्कुल वैसे ही जो ट्रिक मैंने बताई वो सभी प्रकार पर लागू होती है। संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो, क्रिया विशेषण हो। अब यहां पर देखो, मैंने कहा था आप लोगों की आप अपने उत्तर हमें भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका उत्तर सही है या गलत। वाक्य वही लिए है मैंने। देखो, काले घने लंबे रेशमी, यहां तक विशेषण है। किसका विशेषण बता रहे हैं? बालों का। बाल कैसे है? क्या विशेषता है? काले घने लंबे रेशमी है। समझ में आया? तो इसलिए यह हुआ विशेषण पदबंध। यहां से लेकर यहां तक ये सभी एक ही काम कर रहे हैं। क्या? बाल की विशेषता बताने का। इसलिए आखिरी शब्द है रेशमी। रेशमी क्या है? विशेषण। तो यह हुआ विशेषण पदबंध। अगर आपने इसी तरह से कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखकर भेजा है तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ठीक है, आगे देखो, कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ने वाला छात्र हमेशा सफल होता है। संज्ञा पदबंध में यही वाक्य हमने लिया था, लेकिन रेखांकित कहां तक किया था? छात्र तक। तो छात्र तक करेंगे तो छात्र संज्ञा है, तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। लेकिन छात्र की विशेषता बता रहा है ये सभी शब्द, अर्थात सभी पद। कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ने वाला कौन? छात्र। ये छात्र के बारे में विशेषता बताई है, इसीलिए यह पदबंध हुआ विशेषण पदबंध। अगर ऐसे ही आपने लिखकर भेजा है तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। तीसरा वाक्य देखो, भीड़ भाड़ और तेज रफ्तार वाला मुंबई शहर सभी को आकर्षित करता है। मुंबई के बारे में विशेषता बताई है, तो यह सब विशेषण ही है। आखिरी शब्द भी है तेज रफ्तार वाला, तो यह विशेषता ही प्रकट कर रहा है। किसकी? मुंबई के बारे में। इसलिए यह पदबंध हुआ विशेषण पदबंध। आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि जो रेखांकित किया हुआ वाक्यांश है वे सभी पदबंध कहलाएंगे, परंतु जो आखिरी शब्द है रेखांकित किया हुआ वह विशेषण है, तो यह विशेषण पदबंध। सर्वनाम है, सर्वनाम पदबंध। संज्ञा है, संज्ञा पदबंध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध का तो और भी आसान तरीका है। आपको तो देखना ही नहीं कि शब्द क्या है और क्या नहीं है। सीधा रेखांकित रेखा अगर वाक्य के अंत में लगी है, क्रिया पदबंध है, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं। सबसे आसान ट्रिक है दोस्तों ये। क्रिया पदबंध कैसे पहचानेंगे? रेखांकित किया हुआ जो अंश है वो शुरुआत में नहीं आएगा, वो आएगा अंत में, तो यह पदबंध कहलाएगा क्रिया पदबंध। फिर भी देखें,
नौकर चोरी कर भाग गया। अब देखो, एक से अधिक पद, एक पद को पदबंध नहीं कहेंगे ना। एक ही पद को कैसे पदबंध कह सकते हैं? नहीं, कई सारे पद हो और जो एक ही काम कर रहे हो, इसीलिए पदबंध कहते हैं ना हम लोग। तो यहां पर क्रिया है, क्रिया मतलब वर्ब, एक्शन वर्ड। तो चोरी कर भाग गया, तो ये सभी क्रिया ही है, चोरी करने की, भागने की और गया मीन्स जाने की। तो ये तीन पद एक साथ जुड़े हैं, लेकिन एक ही काम कर रहे हैं। कौन सा? नौकर चोरी कर भाग गया, ये बताने का। ठीक है, तो इसीलिए ये क्रिया है, तीनों भी शब्द, तीनों भी पद अर्थात, तो ये क्रिया पदबंध हो गया। देखो, सामने शेर को देख सबके होश उड़ गए, दो क्रिया ही है, उड़ना और जाना। एक से अधिक हो जाएंगे तभी पद कहलाएंगे ना, और एक ही काम कर रहे हैं, क्रिया का काम। यहां पर तीन क्रिया आई है, वहां पर दो आई है। देखो, आज मैं केवल पानी पीकर सो जाऊंगी, पानी पीने की क्रिया, सोने की क्रिया, जाऊंगी मीन्स जाने की क्रिया। तीन क्रियाएं आई है, तो ये पदबंध हुआ, पर क्रिया है इसलिए क्रिया पदबंध। ठीक है, तो एक चीज क्रिया पदबंध के बारे में आप ध्यान रखिएगा। वैसे यह भी ध्यान रख सकते हो कि वाक्य का रेखांकित किया हुआ जो अंश है, उसका जो आखिरी शब्द है, क्या वह क्रिया है? तो बिल्कुल क्रिया है। गया मीन्स जाने की क्रिया, गए मीन्स जाने की क्रिया, जाऊंगी मीन्स जाने की क्रिया, आखिरी शब्द। इसी तरह से ध्यान में रखो तो भी चलेगा, या फिर रेखांकित किया हुआ अंश वाक्य के अंत में आएगा तो भी आप समझ सकते हैं। बड़ा सरल तरीका है दोस्तों। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आखिरी हमारा प्रकार है, वो है क्रिया विशेषण पदबंध। अब क्रिया विशेषण शब्द ही देखो तो आपको पता चलेगा, क्रिया और क्रिया की विशेषता। क्रिया के बारे में ज्यादा जानकारी देने वाला जो शब्द है या जो पद है, वह क्रिया विशेषण। ठीक है ना। अब क्रिया की विशेषता देखो, रहमान अब बहुत तेज चलने लगा था। चलने की क्रिया है दोस्तों, विशेषता क्या है? बहुत तेज। अब यहां थोड़ा धीरे बोलो, बोलने की क्रिया है दोस्तों, पर विशेषता क्या है? अब यहां थोड़ा और धीरे, यह विशेषता है। देखो, अब बरसात धीरे धीरे थमने लगी, थमने की क्रिया है, पर क्या है? धीरे धीरे, इसलिए यह है इस क्रिया की ज्यादा जानकारी, धीरे धीरे। अच्छा, अब आप क्रिया विशेषण पदबंध को कैसे ध्यान में रखेंगे? अब यहां पर थोड़ा सा बदलाव है, देखिए किस तरह से। अगर क्रिया विशेषण पदबंध होगा तो रेखांकित किए हुए जो पद है उसके आगे क्रिया होगी। चलने की क्रिया है, बोलने की क्रिया है। यहां पर यह सेंटेंस देख सकते हैं, अब बरसात धीरे धीरे थमने लगी, तो यहां पर है थमने की क्रिया, थमना। तो रेखांकित किया हुआ जो अंश है, जो वाक्यांश है, उस वाक्यांश के आगे रेखांकित रेखा जहां समाप्त होती है, अंडरलाइन जहां समाप्त होती है, उसके आगे वाला शब्द अगर क्रिया है तो क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से बहुत सरल और बहुत आसान तरीका है पदबंध को समझने का। हमने सबसे पहले पद क्या है, शब्द क्या है, पद और शब्द में अंतर क्या है, यह देखा है, और उसके बाद हमने देखे हैं पदबंध के 5 प्रकार। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो दोस्तों, यहां पर हम रुकते हैं। आप लोग इसी तरह के व्याकरण से जुड़े हुए हमारे वीडियोस को देखने के लिए रियल एडुटेनमेंट के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।